मैं प्रदीप भाई ने बहुत अच्छे से हमको आमंत्रित किया। और प्रदीप भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर शायरी में पावर हो तो तालियां बजी जाती है। क्या हमारी बात से आप लोग सहमत हैं? तो ताली बजा दीजिए ना भाई, ताली बजा के बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी बात की लाज रख ली। अब हमारा नंबर आया है, चूँकि हम चाहते हैं कि अब अपनी पारी को पूरा किया जाए और आप तक कुछ अपने शेर पहुँचाए जाएँ। क्योंकि प्रदीप भाई ने बताया कि हम ज़्यादातर इस उम्र में प्रेम ही की बात होती है, दूसरी क्या होगी। अलग अलग उम्रों में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विषय हैं। इस उम्र का विषय प्रेम है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रेम से संबंधित एक तो गज़लें आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, और कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारे छत पे निगरानी बहुत है। बहुत शुक्रिया। मैं अब 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि पुरखों की पहचान ज़रूरी है साहब। प्रेम भाई, पुरखों की पहचान ज़रूरी है साहब, घर में रोशनदान ज़रूरी है साहब। पुरखों की पहचान ज़रूरी है साहब, घर में रोशनदान ज़रूरी है साहब, और सर पे टोपी। इसको थोड़ी देर रोक दिया जाता सर, अभी हम लोग इसके बाद नाश्ता पानी खाना पीना सब कर लेंगे, पूरा टाइम दिया जाएगा शिव कुमार भाई आपको। जो भी आप इंतज़ाम आपने करवाया है सब हम लोग ग्रहण करके जाएंगे। पहले मोहब्बत ग्रहण की जाए। जब दौर मोहब्बत का चल रहा हो तो बीच में पेठा या रसगुल्ला नहीं लाया जाता है। तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि तुम्हें पुरखों की पहचान ज़रूरी है साहब, घर में रोशनदान ज़रूरी है साहब, और सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, दिल में हिंदुस्तान ज़रूरी है साहब। सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, दिल में हिंदुस्तान ज़रूरी है साहब। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया, और इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। और मैं चाहता हूँ कि आपको गज़ल के 2-4 शेर सुनाए जाएं कि हवा जब भी, प्रदीप भाई, हवा जब भी कोई कश्मीर की वादी से आती है, हवा जब भी कोई कश्मीर की वादी से आती है, मुझे गर्मी तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी से आती है। हवा जब भी कोई कश्मीर की वादी से आती है, मुझे गर्मी तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी से आती है, और कभी भी इत्र की खुशबू उसे पा ही नहीं सकती, कभी भी इत्र की खुशबू उसे पा ही नहीं सकती, वो सोंधी सी महक जो गांव की मिट्टी से आती है। बहुत शुक्रिया। कि कभी भी इत्र की खुशबू उसे पा ही नहीं सकती, वो सोंधी सी महक जो गांव की मिट्टी से आती है, और वही खिड़की कि जिसमें देखता था मैं तुम्हें अक्सर, वही खिड़की कि जिसमें देखता था मैं तुम्हें अक्सर, अभी भी क्या गज़ब की रोशनी खिड़की से आती है। वही खिड़की कि जिसमें देखता था मैं तुम्हें अक्सर, अभी भी क्या गज़ब की रोशनी खिड़की से आती है। और ये शेर बतौर ख़ास शैलेंद्र भैया देखिएगा कि चखा है जब से मैंने, चखा है जब से मैंने ज़हर तेरी बेवफ़ाई का, चखा है जब से मैंने ज़हर तेरी बेवफ़ाई का, न जाने क्यों मिठास इतनी हरी मिर्ची से आती है। चखा है जब से मैंने ज़हर तेरी बेवफ़ाई का, न जाने क्यों मिठास इतनी हरी मिर्ची से आती है, और किसी से लाख वादे कर रही हो तुम वफ़ाओं के। एक वर्ड है इसमें जफ़ा, जफ़ा मतलब बेवफ़ाई, कि किसी से लाख वादे कर रही हो तुम वफ़ाओं के, जफ़ा की बू तुम्हारे हाथ की मेहंदी से आती है।
जफ़ा की बू तुम्हारे हाथ की मेहंदी से आती है। और कुछ पंक्तियाँ और आपको निवेदित करता हूँ, बहुत खामोशी से सुन रहे हैं आप लोग, थोड़ा जिंदा दिली से सुनिए, सब यहाँ नौजवान हैं। कि किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज़ पर, नहीं हुआ, कि किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज़ पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज़ पर। और बिछड़ने वाले किसी तौर ज़िंदगी भर अब, बिछड़ने वाले किसी तौर ज़िंदगी भर अब, है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज़ पर। बिछड़ने वाले किसी तौर ज़िंदगी भर अब, है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज़ पर। और ज़मीं से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर। इसमें एक प्रतीक का इस्तेमाल हुआ है, श्री राम। जब मैं बात श्री राम की कर रहा हूँ तो उसका मतलब सिर्फ श्री राम नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के वो लोग हैं जो धर्म प्रवर्तक हैं। उसमें गौतम बुद्ध जी भी शामिल हैं, उसमें मोहम्मद साहब भी शामिल हैं, ईसा मसीह, गुरु नानक, तमाम लोग शामिल हैं। मैं वो शेर पढ़ता हूँ कि ज़मीं से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज़ पर। और मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज़ पर। मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज़ पर। और दो चार शेर और पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि पहले ये, चूँकि ये गज़ल 4-6 शेर की है, लेकिन आपके सामने अगर चित्र उपस्थित हो, प्रदीप भाई आपसे मैं गुजारिश करता हूँ ध्यान दें कि अगर चित्र उपस्थित हो, आप अपने पीछे के काल में चले जाएं, जो भूतपूर्व युवा हैं, जो युवा हैं वो तो महसूस ही कर सकते हैं। मैं वो गज़ल पढ़ना चाहता हूँ कि पहले पैदल पैदल जाया करते थे, आफ्ताब भाई, पहले पैदल पैदल जाया करते थे, फिर दोनों एक बस में बैठा करते थे। पहले पैदल पैदल जाया करते थे, फिर दोनों एक बस में बैठा करते थे। वो जुल्फ़ों को पीछे करती रहती थी, वो जुल्फ़ों को पीछे करती रहती थी, फिर भी उसके गेसू बिखरा करते थे। अगर ठीक ठाक लगे तो ताली बजा दीजिए करीबी बीच में। ना असल में होता यह है कि लोग थोड़ा अपने समय को याद करने लगते हैं कि पहले पैदल पैदल जाया करते थे, फिर दोनों एक बस में बैठा करते थे। वो जुल्फ़ों को पीछे करती रहती थी, फिर भी उसके गेसू बिखरा करते थे। शेर सुनिए कि नाम पुकारा जाता था जब उसका, तो नाम पुकारा जाता था जब उसका, तो यस्सर यस्सर हम भी बोला करते थे। बहुत शुक्रिया। नाम पुकारा जाता था जब उसका, तो यस्सर यस्सर हम भी बोला करते थे। और दोहरे काम की आदत बचपन से ही थी, दोहरे काम की आदत बचपन से ही थी, उसकी कॉपी भी हम लिखा करते थे। दोहरे काम की आदत बचपन से ही थी, उसकी कॉपी भी हम लिखा करते थे। और उसकी नज़रें रहती थीं बस टीचर पर, उसकी नज़रें रहती थीं बस टीचर पर, हम तो केवल उसको देखा करते थे। बहुत शुक्रिया।